नमस्कार दोस्तों, श्री कलश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसी अनोखी स्ट्रेटजी के बारे में जो हो सकता है आपने पहले उसका नाम सुना हो या कहीं और चैनल से आपने देखा हो, लेकिन उसको मैं जो डिटेल में और बारीकी से आपको बताऊंगा या उसके बारे में सिखाऊंगा तो उससे आप एक मल्टी बैगर स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपको मल्टी रिटर्न दे सकता है, जैसे कि 30%, 50%, 100% और 150 से 200% तक का भी रिटर्न आपको दे सकता है। ये चीजें सारी आपके जो बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, जो स्टॉक्स में पहले में ये स्ट्रेटजी कैसे हम उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, कैसे आगे आने वाले जो इस समय ऐसे स्टॉक कहाँ मिल सकते हैं हमको, कैसे उसको हम ढूंढेंगे और कैसे उस पर ट्रेड लेंगे, कहाँ एंट्री होगी, कहाँ स्टॉप लॉस होगा और टारगेट क्या होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, जिससे कि आपकी कोई चीज छूट ना जाए। दोस्तों अगर ये एक अकेली स्ट्रेटजी आपने देख ली ना तो ये समझ लीजिए कि आपको ट्रेडिंग में इसी से सिर्फ ऐसा इतना पैसा और अच्छा पैसा बनेगा कि आपको और कोई स्ट्रेटजी बना के दे ही नहीं सकती। तो चलिए मैं सीधे आपको चार्ट पे ले चलता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा चैनल है। यहाँ पे अगर आपने हमारे ये चैनल की प्लेलिस्ट को अगर अभी तक नहीं देखा है पूरा, तो इसमें देखिए बिल्कुल बेसिक से मैंने समझाया सारी की सारी यहाँ जो वीडियो बनी है ये। तो सीधे हम चार्ट पे चलते हैं। पहले हम यहाँ पे कुछ देखते हैं कि ये मल्टी बैगर रिटर्न कैसे बनते हैं, उसके बाद स्ट्रेटेजी क्या है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से भागे और कैसे भागे। जैसे कि REC सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ, थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ आपको। तो ये देखिए, ये एक यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया इसने और किस तरह से ये रॉकेट बना, यानी 150 का स्टॉक और आपको देखो 500। मैं सिर्फ आपको 150-200% बोल रहा था और यहाँ देखेंगे लगभग 3 गुने से भी ज्यादा यहाँ रिटर्न कमा के दिया। और टाइम अगर देखोगे तो जून से लेके और आपका जनवरी फरवरी तक लगभग 6-7 महीने में आपका 2-3 गुना पैसा हो सकता है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार ऐसा ही होगा, स्टॉप लॉस नहीं होंगे, स्टॉप लॉस भी होंगे, लेकिन आपको बस उसको पकड़ के रखना है। और ऐसा नहीं है कि नहीं हम तो 5 साल के लिए पकड़ के बैठ जाएंगे, 3 गुना होगा तो फिर देखते हैं क्या होता है। ऐसा नहीं है। तो दोस्तों हर स्ट्रेटजी में जो भी आपकी स्ट्रेटजी वो फेल भी होती है, तो उसमें करना क्या है, वो स्टॉप लॉस रखना, जिससे आपको अगर वो स्टॉक नहीं चलने वाला है, यू टर्न मारेगा, तो आप स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। आपको पता चल जाएगा कि ये अब ऊपर अभी नहीं जाने वाला, जब जाएगा दोबारा तो हम उसमें दोबारा से एंट्री लेंगे। तो बस आपको वही छोटी छोटी चीजों में ध्यान रखना है कि एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस क्या है और टारगेट क्या है, यही चीजें हैं। तो जैसे REC हो गया और आपका इसी का एक और भाई PFC, तो उसको दिखाऊं तो वो भी देखिए बड़ा 2010 का है, उसने भी मल्टी बैगर रिटर्न दिया। और इसमें भी अगर देखिए टाटा मोटर, बहुत सारे लोगों का मन ये हो रहा हुआ कि यार हमें टाटा मोटर हम कैसे पकड़ते इसको, क्योंकि मैंने पूरा चार्ट यहाँ बनाया हुआ है और मेरे सारे टारगेट को पार करते हुए और ऊपर चला गया। बाकी और देखते हैं कितना ऊपर जाता है। तो ऐसे स्टॉक्स को मैं आइडेंटिफाई करना है और उन्हीं में एंट्री बनानी है, तो वो एक अच्छा मल्टीपल रिटर्न यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। और अभी मैं और दिखाऊंगा आपको, तो मारुति है, वो भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा चल ही रहा है अभी। तो यही सारे स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और ये जो कप पैटर्न है, ये हमें कौन सा कप पैटर्न है, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं, कौन सा ज्यादा चलता है। 1 साल का भी कप पैटर्न होता है और आपका 10 साल का भी कप पैटर्न होता है, 6 महीने का भी होता है। डेली चार्ट पर देखना है, वीकली चार्ट पर देखना है, मंथली पर देखना है या आवरली चार्ट पर देखना है, तो वो सारी चीजें पूरे इस वीडियो में कवर होने वाली है। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की जरूरत नहीं है आपको। तो सीधे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक ड्राइंग के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैं चार्ट यहाँ से हटा दे रहा हूँ, स्लिम कर दे रहे हैं, वॉल्यूम भी यहाँ गाइड कर दे रहा हूँ। देखिए मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, आप अच्छे से ड्राइंग कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना दूँ। जैसे कोई भी यहाँ पे ये रूल्स आपको दिखा रहा हूँ, सारी चीजें क्लियर कर लेना। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ये आपका एक यहाँ से मतलब कोई भी स्टॉक इधर से गिरा और यहाँ से गिरते हुए और फिर दोबारा से कुछ दिन साइडवेज होके फिर ऊपर की तरफ आया और दोबारा उसी लेवल पे अगर आ जाए तो मैं ये यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देता हूँ, साल का रिटर्न कमा सकते हैं और दोबारा उसी ही लेवल का ब्रेकआउट देता है, तो इसको कहते हैं कि ये कप पैटर्न का ब्रेकआउट है। दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ब्रेकआउट होता है तुरंत एंट्री लेते हैं, ज्यादातर क्या होता है वो वहीं साइडवेज हो जाता है और फिर बहुत दिनों तक परेशान करता है, लोग वहां से निकल जाते हैं और फिर जब निकल जाते हैं तब ऊपर से भाग जाता है। तो हमें इसमें कौन सी जगह पे एंट्री लें कि फॉल्स ब्रेकआउट
नहीं हो, अगर होता है तो हमें एंट्री ना मिले या फिर हमारा स्टॉप लॉस होके निकल जाए। कौन सा ऐसा इसका स्टॉप लॉस है जो हमें स्टॉप लॉस लेके निकल जाए, या फिर कहाँ एंट्री पॉइंट है, इसका टारगेट कितना है। तो जनरली लोग टारगेट रखते हैं कि जितना बड़ा कप है और उतना बड़ा टारगेट लेंगे तभी हम निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जरूरी थोड़ी है कि ये जितना बड़ा कप है उतना टारगेट आपको जल्दी ही मिल जाए। हो सकता है उसको टारगेट को आने में 1 साल लगे, तब तक आप उसी स्टॉक में बैठे रहेंगे। वो सारी चीजें इसमें हम क्लियर करेंगे कि अगर निकलना है तो हम पार्ट पेमेंट, पार्ट प्रॉफिट कैसे इसमें बुक कर सकते हैं, वही सारी चीजों को देखेंगे। तो आपको जनरली ये कप देखना है, ऐसा कप बनेगा किसी भी स्टॉक में। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो ड्राइंग को ध्यान से देखिए और उसके बाद मैं आपको उसमें बैक टेस्ट करके उसके एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो ये जो कप है ये आपका बिल्कुल ये यहाँ पे जहाँ से भी ये पिछला इसका जो इसका हाई जो बना था उसको एक मार्क कर लीजिए लाइन से, और उसको जब भी ये ब्रेक करेगा तो आपको करना क्या है कि जब ये लाइन के कम से कम 4% ऊपर जाता है, जब भी ये जो नेक लाइन, इसको हम नेक लाइन बोलते हैं, इस वाले को कम से कम इसके 4% ऊपर जाएगा तब हम इसकी एंट्री लेंगे। तो रूल्स है, ध्यान से देख लेना। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो आप दोबारा से वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। तो यहाँ से 4% ऊपर जाके आपको एंट्री लेना, उससे पहले आप एंट्री नहीं लेंगे। कोई भी कैंडल बने, कितनी भी बढ़िया कैंडल लगे, आपको कोई मतलब नहीं। जब तक ये जो नेक लाइन है आपकी इसके 4% ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम एंट्री लेंगे। जैसे अगर ये 100 रुपये है तो अगर 104 हो जाता है तो ही हम एंट्री लेंगे। 103 रुपये 90 पैसे भी है तो हम एंट्री नहीं लेंगे। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस नेक लाइन के 2% का स्टॉप लॉस, बस सिंपल। तो हमारा जो लॉस होगा वो 6%, यानी कि 6% का लॉस होगा। और इसमें टारगेट क्या होगा, तो वो टारगेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा मेन टारगेट होता है वो इसकी जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक, उसको पूरा हम यहाँ से यहाँ तक जितनी भी है उसको माप के उसके ऊपर रख देंगे, तो वो उसका जो मेन टारगेट होता है वो आ जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर वो स्टॉक घूम गया तो क्या करेंगे, तो हम उसमें क्या करेंगे, जैसे ये स्टॉक यहाँ से जाएगा ऊपर, और जाने के लिए स्टॉक्स में देखिए और सारी चीजें, तो कप ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा आपको ये कप ऐसे ही मिल जाएगा। कप आपको हो सकता है यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट करेगा ऐसे करके, उसके बाद ब्रेकआउट दे, या फिर ऊपर जाएगा फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करे, नीचे आए और फिर से ब्रेकआउट, यहाँ से देखिए फिर से ब्रेकआउट दे। लेकिन कोई भी पैटर्न हो सकता है, लेकिन ब्रेकआउट लाइन आपकी यही रहेगी। इसके 4% ऊपर जाएगा, उसके बाद ही आपको एंट्री लेनी है। और उस ब्रेकआउट जो लाइन है आपकी, ये नेक लाइन, इसके 2% अगर नीचे आ जाता है तो एग्जिट हो जाना है। दैट्स इट, इतनी ही सिंपल स्ट्रेटजी है। अब आपको करना, टारगेट पर क्या करना है, तो जैसे ही आप एंट्री लेंगे तो आपकी जैसे एंट्री 4% यहाँ एंट्री मिली आपको सेकेंडरी मार्क, तो आपका ये स्टॉप लॉस होगा और एंट्री और स्टॉप लॉस आपको मिल जाएगा। तो आप अपनी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, आपका रिस्क रिवार्ड क्या रहता है और आपका एक ट्रेड में कितना रिस्क लेते हैं। और आपको ये भी नहीं पता तो हमारे इसी चैनल पे जो हमने भी आपको प्लेलिस्ट दिखाई थी, उसी में हमारी एक रिस्क मैनेजमेंट की पूरी शायद 2 वीडियो हैं, आप एक वीडियो भी देखेंगे मेन वीडियो, तो उससे आपको पता चलेगा कि रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं, क्वांटिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक्चुअली हम हर ट्रेड में कितनी क्वांटिटी हमें लेनी चाहिए एज पर रिस्क, अपने पोर्टफोलियो के रिस्क के हिसाब से। तो वो सारी चीजें भी आपको यहाँ अच्छे से मिल जाएंगी। शेयर का प्राइस, तो वो चीजें कैलकुलेट करके आप क्वांटिटी को देख लेंगे, कितना क्वांटिटी हमें ऐड करना है। वो अभी मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, तो आपको वो चैनल पर जुड़ेंगे तो आपको यहाँ पे अपनी प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। और शायद आपको ये थंबनेल में भी थोड़ा मैं टीम से बोलूंगा कि यहाँ पे एक उसका लोगो दिखा दे, जिससे आप उसका थंबनेल, जिससे आप उस वीडियो को आसानी से सर्च कर पाओ। और हमें तो दोस्तों जब हमारी एंट्री हो जाएगी, उसके बाद हम जो टारगेट कैलकुलेट करेंगे वो क्या करेंगे, जो हमारी एंट्री लेवल होगी, जैसे कि 100 का स्टॉप लॉस है, तो सॉरी 100 की नेक लाइन है और तुम्हारा तो 98 का स्टॉप लॉस हो गया, 104 पे हमारी एंट्री होगी। अब 104 के ऊपर 10% अगर स्टॉक हट जाता है, लगभग वो अगर 104 का 10% निकालेंगे तो जो भी आपका निकल के आता है लगभग 104 का 10 और 4 का 1.5-2 रुपए, मतलब 114-15 रुपए के आसपास हो जाता है। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप अपनी कुछ क्वांटिटी 50% आप वहाँ पर बुक कर सकते हैं। हुआ क्या, जिससे कि आप कहेंगे कि यार ये तो और ऊपर जा सकता है तो 50% क्यों बुक करें, क्योंकि अगर वहां से वो स्टॉक घूम गया तो आपका लॉस नहीं होना चाहिए। तो अगर वो 10% ऊपर जाता है तो आपका जो टारगेट होगा वो तो 30% आप रख सकते हैं या फिर इसका भी रख सकते हैं, वो आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन कम से कम 10% अगर आपको मिल रहा है तो वो आप बुक करें आधी क्वांटिटी से,
और जो आपका स्टॉप लॉस इसके नेक लाइन के नीचे 2% था उसको आप कोस्ट टू कोस्ट लेके आएंगे। तो क्या होगा कि आधा प्रॉफिट आपके पास होगा, आपकी जेब में होगा, और बाकी आधा प्रॉफिट आपके अगर नीचे घूम भी जाता है तो आपकी जेब से कुछ जाने वाला नहीं है। तो ऐसा ही हमें इसी क्वांटिटी से खरीदना है, उसके बाद फिर वो 10% जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को फिर से ट्रेड कर दो आगे 10%। ऐसे वो जितना जितना ऊपर जाता जाएगा हम उसको ट्रेड करते जाएंगे। तो ये चीज होती है। अब अभी उसमें पिरामिड करना नहीं बता रहा दोस्तों, वो एक एडवांस चीज है, उसको मैं आगे कभी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अच्छे से कमेंट आए, लाइक आए, तो हो सकता है मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। इस आपको और डिटेल में इसके रूल्स के साथ, लिख के रूल्स के साथ डिटेल में उसको समझाऊंगा। तो अभी आप उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। मैं कैलकुलेशन यहाँ कैलकुलेशन नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि थोड़ा अभी और वीडियो को लेंदी हो जाएगा, मेरे को लिखने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो वो आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लीजिएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि नेक लाइन के नीचे 2% स्टॉप लॉस, उसके 4% ऊपर हमारा एंट्री होगा और उसके 10% ऊपर 50% क्वांटिटी हम एग्जिट करेंगे। बाकी का स्टॉप लॉस को ट्रेड करके कॉस्ट टू कॉस्ट ले जाएंगे और 10% जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस ऊपर फेल होता जाएगा और जैसे वो 10% के नीचे आएगा हम ऑल एग्जिट कर देंगे। सिंपल है, ऐसा बिल्कुल यही रूल है, इसके अलावा और कोई रूल नहीं है। बाकी बहुत सारी चीजें मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ अगर आपको करना है तो, कि हमें फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचना है, वो क्या तरीका। तो दोस्तों ये फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए यहाँ जो मैं आपको 4% का रूल भी दे रहा हूँ वो फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए ही है। क्योंकि अगर स्टॉक्स में दम है, अगर वो ऊपर जाना चाहता है तो कम से कम 4% ऊपर जाता है जनरली। जो बैक टेस्ट मैंने बहुत सारे स्टॉक्स में किया है, आपको करना है तो आप कर लीजिए अपने टाइम वेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं कर चुका हूँ 100, 200, 300 स्टॉक तो मैंने बैक टेस्ट कर लिया कि अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो 4% ऊपर तो कम से कम जाएगा। उसके बाद अगर वहां हम पकड़ेंगे तो फॉल्स ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं। उसके बाद भी ऐसा नहीं है फॉल्स ब्रेकआउट होगा नहीं, हो सकता है, तो उसी के लिए हम ये नीचे 2% का स्टॉप लॉस रखते हैं। दैट्स इट। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे शुरुआत में मैंने दिखाए थे। उसके बाद देखते हैं क्या ये, अगर ये ड्राइंग आपने नहीं बनाई है तो बना लीजिए और यहाँ पे अपने रूल्स जो भी है वो लिख लीजिए। अभी मैं सीधे चार्ट पे चलता हूँ। जैसे सबसे पहले हम चार्ट देखा था हमने REC का, अभी उसको देखते हैं। और रूल्स में दोस्तों एक चीज और ऐड कीजिएगा कि जितना लंबा ब्रेकआउट होगा, यानी कि जितने ज्यादा साल का होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे आप जो मैंने बोला था ना कि कौन सा ब्रेकआउट, मतलब अगर हमें 2 स्टॉक मिले, एक में 6 महीने का ब्रेकआउट हो रहा है कप पैटर्न में और एक में 6 साल का हो रहा है या 10 साल का हो रहा है, तो कौन सा ज्यादा पावरफुल है वो हमें देखना है कि कौन सा ज्यादा पावरफुल है और कौन से में हम ज्यादा अच्छे से ट्रेड कर पाए, ज्यादा पैसा लगा पाए। तो वो सारी चीजें मैं आपको इसी से क्लियर कर रहा हूँ कि अगर ये स्टॉक जैसे 10 साल का है और एक आपको मिलता है 6 महीने या 1 साल, तो आप पहले फोकस करेंगे कि 10 साल जो ज्यादा मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो हो रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो ज्यादा ऊपर ज्यादा बड़ा टारगेट वो ज्यादा जल्दी से भी दे सकता है। ये अपने नोट्स बना लीजिए। इसका ये मेन रूल है कि जितना बड़ा ब्रेकआउट उतना बड़ा टारगेट और उतना जल्दी से मिल सकता है। और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे हाँ, और एक चीज आपको टाइम फ्रेम की अगर प्रॉब्लम है तो टाइम फ्रेम मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये जो कप पैटर्न हम देखेंगे वो या तो मंथली या वीकली चार्ट पर ही देखेंगे, डेली या आवरली चार्ट में नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं है वहाँ चलते नहीं, चलते हैं, लेकिन वहाँ फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं और आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। बार बार आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं। तो इसीलिए कम से कम वीकली चार्ट देखें, उससे पहले इसको देखें ना। और मिनिमम जो आपका कप पैटर्न जो आप देखेंगे ड्यूरेशन उसका वो कम से कम 5 साल का होना चाहिए, ज्यादा कितना भी हो सकता है। और आप वो 2-3 अगर आपको कप पैटर्न मिल रहे हैं, एक 5 साल का, एक 6 साल का, एक 10 साल का, एक 15 साल का, तो सबसे पहले आप फोकस करेंगे 15 साल का कैसा है। उसके बाद आप बहुत सारी चीजें देखनी है। अगर आपको वॉल्यूम ऐड कर देंगे, जैसे मैं वॉल्यूम देखता हूँ, अगर वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो आपको पता चलेगा, देखिए वॉल्यूम जब भी ब्रेकआउट हुआ तो वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है, तो आपको और मोर कंफर्मेशन हो जाएगा कि यार वॉल्यूम के साथ हो रहा है तो और अच्छी चीज है। बाकी और मेरा RSI की वीडियो आपने अगर देखी है, अगर आप RSI भी ऐड कर देंगे इसमें तो और भी चीज क्लियर हो जाएंगे। अभी वॉल्यूम बेड में हटा दे रहा हूँ तो RSI देखेंगे। अगर यहाँ ये जो मैंने आपका दिखाया था यहाँ देखिए ये ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ RSI ने भी ब्रेकआउट पहले से ही दे रखा है, यानी वो भी 60 ऊपर मोमेंटम में है। तो और आपको कन्विक्शन मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। और ये ऐसी कुछ ही दिनों में ये आपको मिल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि अगर मैंने ये नेक लाइन जो बनाई थी
ये 155 की नेक लाइन है और मैं आपको मंथली करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। देखिए ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो आपको जो कप पैटर्न है वो सेम टू सेम ऐसा ही मिलेगा। ये देखिए ऐसे ऐसे आपको मिल सकता है। ये पूरा एक कप है, यहाँ से लेके आपको इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इसको भी हम पूरा एक ही कप 2-3 कप मिला के एक कप बनाए, तो ऐसे ये एक कप है। ऐसे आपको देखना है, फिक्स कुछ नहीं हो सकता कि जैसा मैंने बता दिया वैसा ही मिलेगा। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। इसकी जो हाइट है यहाँ से लेके और ऊपर तक वो उसकी क्या हो गई, ऊपर रख देंगे तो उसका मेन टारगेट हो जाए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज ये कितने साल का है, यहाँ से इस लेवल को आप देखेंगे तो 2010 से लेके इसने ब्रेकआउट कब किया था। अगर इस चीज को मैं देखूँ तो इस कैंडल पे इसने ब्रेकआउट हुआ था 2023 में। आप इसको देखो 13 साल का ब्रेकआउट है, इसलिए ये 23 से ऊपर गया। तो अब ये 155 का नेक लाइन है, तो इसकी 4% ऊपर यानी कि लगभग 7 रुपए ऊपर 10-20-50 ऊपर खरीदेंगे चलेगा, लेकिन नीचे नहीं खरीदना है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। तो 7-8 रुपए ऊपर यानी 162-63 का इसको हम यहाँ पे बाई करेंगे। ट्रेंड को हमें और अच्छे से समझने के लिए मजबूर पड़ेगी टेक्निक। ये लगभग ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसके ऊपर अगर इसको बाई करेंगे और इसके 2 रुपए नीचे यानी कि 155 15 दिन की 4 रुपए का स्टॉप रखेंगे, 151 के आसपास का स्टॉप अगर हमारा होता तो देखिए छोटी सी क्वांटिटी लेके 10% पे बेशक हम आप क्वांटिटी यहाँ बुक कर देते, तो उसके बाद जो हमें एक पूरी रैली जो मिलती तो इतनी अच्छी रैली हमें पकड़ सकते हैं। और 10% से जहाँ भी ये लास्ट में 10% के नीचे जाता हम एग्जिट हो जाते हैं, तो मैं ये पूरा आपका ये नीच कैप्चर हो जाता। तो ये सारी चीजें अब ये देखेंगे कि ये एक ही स्टॉक में काम करती है क्या, और सारे स्टॉक्स में देख लेते हैं। जैसे REC में दिखा दिया, PFC देख लेते हैं, सेम पैटर्न सेम रूल्स। देखिए अच्छा मूव 2010 का ब्रेकआउट सेम अच्छे से काम किया। बाकी अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले टाटा मोटर ने ब्रेकआउट किया था। मैं आपको जल्दी से बस एग्जांपल दे रहा हूँ। ये देखिए मैं इसको, ये कब का ब्रेकआउट है आपका 2015 का ब्रेकआउट है, तो 7-8 साल का। तो टारगेट 1 टारगेट 10% के मैंने टारगेट लगाए हुए हैं। तो आप यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ, 1-2 बार आपका स्टॉप लॉस होंगे। देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो यहाँ अगर आपने ये 4% के आसपास ये आपका 612 है, तो लगभग 640 के आसपास यहाँ अगर आपने एंट्री ले ली तो हो सकता है 1-2 बार आपके स्टॉप लॉस हो जाए। तो स्टॉप लॉस पे आपको निकलना भी है, मैं ये नहीं कह रहा लेके बैठ जाओ, निकल जाओ। दोबारा से एंट्री मिलेगी तो लो 2 बार हो सकता है, कभी कभी 3 बार भी स्टॉप लॉस हो जाए, लेकिन उसके बाद जो मूव मिलेगा ना वो सारे स्टॉप लॉस को आराम से कैप्चर कर देगा और डबल ट्रिपल आपको प्रॉफिट भी देगा। तो वो चीजें अगर फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो आप उतना स्टॉप लॉस लेके आप निकल जाना है। तो इस और आपका मारुति अभी चल रहा है, उसका भी एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ भी एक अच्छा सा गया, उसके बाद फिर से रीटेस्ट किया, स्टॉप लॉस किया, क्योंकि स्टॉप लॉस करने के बाद डोजी कैंडल बनाया, उसके बाद फिर से अच्छा मूवमेंट आगे की तरफ चला। तो ये एक आप सिचुएशन देख सकते हैं कि स्टॉप लॉस भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि स्टॉप लॉस से डरना नहीं है। स्टॉप लॉस हो गया ठीक है, दोबारा री एंट्री करेंगे। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस हम लेंगे ही नहीं, निकलेंगे ही नहीं, तो भी आप गलती कर रहे हैं। तो स्टॉप लॉस पर निकलना है, लेकिन उसके बाद अगर दोबारा से आपको 4% के मूव के बाद एंट्री मिल रही है, दोबारा इसको पार कर रहा है, तो फिर से ये 4% की मैंने जो यहाँ पर एक लाइन डाली है फिर से पार कर रहा है, तो यहाँ एंट्री फिर लेंगे, फिर से हमारा यही स्टॉप लॉस होगा। 2 बार करेगा, 2 बार भी निकलना है, तीसरी बार में फिर से री एंटर करना है, तो उसके बाद आपको पूरा टारगेट मिलता रहेगा। अभी चल रहा है। उसके बाद में और मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे और दिखाता हूँ एक्साइड जो भी रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। एक्साइड 2018 का, ये देखिए कितना बढ़िया सा मूव दिया। जहाँ ब्रेकआउट दिया कुछ हफ्ते रुका, उसके बाद देखिए एक कैंडल बनाया और एकदम रॉकेट बन गया यहाँ से। अभी देखिए कितना चलता है ये। आप अगर इसके टारगेट को कैलकुलेट करेंगे तो मोटा मोटी अगर यहाँ तक भी बताते तो 125 से लेके 300 लगभग 250 यानी कि ये 500 तक जा सकता है। 200 के आसपास 450-500 तक अभी और 50-60 रुपए का मूव इसमें आराम से आ सकता है एक्साइड इंडस्ट्रीज की। तो वो सारी चीजें हैं। और आप देख सकते हैं DLF का अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था 480-520 के आसपास। ये देखिए 520 के आसपास ब्रेकआउट हुआ था, 2009 का ब्रेकआउट था। उसके बाद में इसने नॉन स्टॉप रैली 900 950 तक दी। इसके बाद में फिर से यहाँ कंसोलिडेशन हुआ। और देखिए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि जरूरी नहीं है कि वो उसका ऑल टाइम हाई हो, वहाँ एक और राइज है, यानी कि ये आपका यहाँ पे फिर से एक और ब्रेकआउट हो रहा है। और अब की बार जो ब्रेकआउट होगा वो 12 तक DLF जा सकता है। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये देखिए अभी इसने क्या किया रिसेंटली,
आप अगर न्यूज का ये वेट अभी आज जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन पे भी देखिए इसने एक बार एंट्री दी, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस किया, फिर दोबारा री एंट्री इस कैंडल में अगर किसी की हुई होगी तो हो सकता है स्टॉप लॉस के आसपास वो वहीं घूम रहा है, तो कर भी सकता है स्टॉप लॉस, या फिर यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। ये जो टारगेट मैंने लगाए हुए हैं 10% के, वो आप देख लीजिए ऊपर तक। यानी कि इतने साथ बड़ी तो अभी पहले से मेरे पास अगर मेरी पूछे तो यहाँ पे मेरी एंट्री होती है और यहाँ पे मैं एग्जिट करता हूँ, तो इतना सा मेरा स्टॉप लॉस होता है। उसके बाद जितना भी स्टॉक को जाना है वो जाए, और भी हम उसमें अगर प्रॉफिट भी करने तो कर सकते हैं, लेकिन वो वीडियो लेंदी होगा। तो मैं कभी अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो और अच्छा आपने अच्छे से लाइक कमेंट अगर इसमें किए तो हो सकता है मैं इसका पार्ट 2 रिलीज करूँगा, इससे हम कैसे प्रॉफिट करते हैं। और हम इसको जैसे अभी हम स्टार्टिंग में बनाया 10% में पार्ट में आप 25% क्वांटिटी बुक कर दीजिए, बाकी 10% और यही उसको और कैसे ज्यादा हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कहाँ इसको मैक्सिमाइज मतलब अपने प्रॉफिट को कैसे कर सकते हैं, वो सारी डिटेल में हम बात करने वाले। तो डीएलएफ का देखिए, मतलब अगर यहाँ की रैली आपने छोड़ दी 520 वाली, तो अभी लोगों को लग रहा है कि तो बहुत चल गया अब नहीं चलेगा, दोस्तों यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ के बाद जब चलेगा तो फिर अगला टारगेट इसका 1200 के आसपास है, तो वो भी चीज आप ध्यान रखें। और कौन सा है रिसेंटली अब आपको मैं दिखाऊंगी अभी कौन सा ब्रेकआउट हो रहा है, ये तो हो चुके वो बता रहे हो, अभी आगे क्या। तो मैं आपको करंट सिनेरियो में भी दिखाता हूँ, जैसे जिंदाल स्टील मेटल में अभी अच्छे खासे ब्रेकआउट चल रहे हैं, 2010 का ब्रेकआउट है। अगर आप इसको देखेंगे तो मंथली चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ चार्ट को पूरा बड़ा करके देखेंगे तो क्लियर दिखेगा। 2010 का ये आपका नीचे दिखा होगा, अगस्त 2010 का ब्रेकआउट दिख रहा है आपको। और मैं इसको वीकली कर दे रहा हूँ, वीकली से पहले हम जाएंगे, डेली भी आप रख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए रिसेंटली इसने 1-2 बार स्टॉप लॉस किया, उसके बाद ऊपर चला गया। अभी क्या है मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है 10% ऊपर आ जाएगा, तो मेरा जैसे ही 10% क्रॉस करेगा मेरी एंट्री प्राइस से, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो क्या होगा, एंट्री प्राइस मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट। फिर मेरे पास फिर जाएगा नहीं, दोबारा से अगर उसके नीचे आता है तो फिर अगर उसको क्रॉस करता है तो उसके बाद फिर से एंट्री लूंगा मैं। मेरा कुछ जाना नहीं है, ऊपर अगर टारगेट आ जाता है तो उसके बाद एंट्री लेते हैं। तो यहाँ भी एंट्री बनती है 827 के आसपास, 900 के आसपास चल रहा है। अब अगर किसी से छूट गया तो जरूरी नहीं है कि ऊपर जाके ही पकड़ो, अगर वो नीचे आपको मौका देता तो लीजिए, नहीं और कोई स्टॉक ढूंढिए। जैसे और मेटल में आप सेल देख सकते हो, वो भी लगभग शायद उसमें भी ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही है, ये भी देखिए ब्रेकआउट लेवल के आसपास है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है जो करता है, तो यहाँ भी देख सकते हैं। और एक और मैं आपको दिखाऊं आशियाना वो हाउसिंग, ये देखिए इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। हाँ ये देखिए मल्टी है ब्रेकआउट, ये अभी मैंने मार्क भी नहीं किया, शायद मेरे लिए भी ये आज मैंने नया ही मेरे नज़र में आया था। तो ये देखिए ये कब का ब्रेकआउट है, मैं आपको भी बताता हूँ 2015, ये लगभग फरवरी 2015 का ब्रेकआउट है और अभी 24 चल रहा है, 9-10 साल का ब्रेकआउट। यहाँ देखिए अच्छे से मूव आया, एक कप बनाया, उसके बाद ये हैंडल टाइप का बना दिया, यानी कि ये अगर मिलता है आपको सीधा सीधा कप मिल जाता है तो, और एक में ये मिलता है हैंडल टाइप का, तो ये डायरेक्ट जो कप मिलता है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट के आसपास आके इसने क्या किया, अपना यहाँ पे कंसोलिडेट किया। यहाँ पे अब क्या किया इसने, अपनी मजबूती पकड़ बना ली, हैंडल टाइप का बना लिया। तो हो सकता है अब ये जोर से ऊपर जाए। और देखिए वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम की जैसे मैं बात कर रहा था, तो और कंफर्मेशन है, यानी कि बड़ी सेना के साथ ब्रेकआउट किया है, तो ये हो सकता है बहुत अच्छा रैली दे दोस्तों। ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट हुआ है 327 के आसपास, और अगर 4% इसका मोटा ऊपर लगाओगे तो 3 चौका 12 और 13-14 ऊपर बढ़ाओ 340 के आसपास इसका एंट्री लेवल बनता है, जो कि एंट्री इसने दे दिया। अगर मैं डेली चार्ट को करके दिखाऊं इसको, तो एंट्री लेवल दे दिया और इसके 2% नीचे, यानी कि 320 के आसपास का, 320-319 के आसपास का स्टॉप लॉस है मात्र। और अभी भी अगर इसमें मंडे को आप एंट्री लेते हो तो ले सकते हो, क्योंकि एंट्री लेवल उसके ऊपर अभी स्टॉप लॉस तो हुआ नहीं, तो ऐसे भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका स्टॉप लॉस और छोटा हो गया आप ये अगर आपने नहीं लिया है तो, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस तो वही रहेगा 318-319 के आसपास, और 340 पे हमारी एंट्री थी जो 333 पे मिल रहा है, क्योंकि उसको छू के आया है। अभी स्टॉप लॉस अगर बीच में कर देता तो दोबारा से 340 का वेट करते। ये मैं एक नई चीज बता रहा हूँ आपको, तो अगर हमारे स्टॉप लॉस को नहीं छुआ इसने, तो अभी जहाँ है हम वहाँ भी एंट्री ले सकते हैं। तो ये एक स्टॉक है। बाकी आप अपने आप से खुद से स्टॉक्स को ढूंढिए, आपको कैसे स्टॉक्स मिलते हैं। और अगर एक आध मैं और आपको एग्जांपल दिखाऊं तो मेटल में नाल को आप देख सकते हो, नेशनल एल्यूमिनियम, उसका भी ब्रेकआउट है, 2008 का ब्रेकआउट था। देखिए 1-2 बार यहाँ पे स्टॉप लॉस कराया, उसके बाद डिसेंट मूव उसने चलाया और अभी भी चल गया ऊपर, काफी ऊपर चला गया, तो वहाँ पे एंट्री नहीं बनती।
वो शायद निकल चुका है। अगर मैं और बात करूं तो शायद एनसीसी का देख सकते हैं। हाँ, एनसीसी भी थोड़ा सा ऊपर ही है, बल्कि आ रहा है दोबारा एंट्री लेवल के आसपास 247 से 48 के आसपास है। 10 रुपये ऊपर है 4-5%। वो अगर आपका मैनेज हो पाता है रिस्क उतना बड़ा तो आप देख सकते हो, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस वही रहने वाला है। तो ऐसे आप फाइंड आउट कीजिए। बस आप यहाँ पे मंथली चार्ट कीजिए। मंथली चार्ट करना है आपको। सारे स्टॉक जैसे निफ्टी 50 के स्टॉक या निफ्टी 200 के स्टॉक एक लिस्ट में डालें या एक एक करके आप नाम सर्च करें और उसको फिर देखें कि इसका लास्ट जो हाई है वो कहाँ जा रहा है। वो सारी चीजें आपको देखनी है। जैसे कि मुझे और अगर कोई देखना है तो जैसे मैं हिंद कॉपर देखता हूँ तो वहां भी देखिए मल्टी ईयर ब्रेकआउट, यहाँ इसका ब्रेकआउट दिया 2012 का, अभी रेजिस्टेंस पर है, उसको ब्रेक नहीं किया, जब करेगा तब देखेंगे। और अगर बात करते हैं तो हिंद पेट्रो को भी देख लेते हैं एक बार। हिंद पेट्रो यहाँ देखिए 2017 का ब्रेकआउट, अभी ब्रेकआउट टेबल के नीचे, तो इसको अपने रडार पर रख सकते हैं आप। इसको जब ये ब्रेकआउट देगा, एक बार ब्रेकआउट दे के शायद फर्स्ट ब्रेकआउट हो गया, इसने नीचे की तरफ तोड़ दिया, फिर वहां पे क्या है कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है कई हफ्तों से, और फिर से अगर एंट्री देता है तो वहां से एक अच्छा मूव आपको मिल सकता है। तो ये बहुत सारे जो मैंने आपको ढूंढ के दिए, आप खुद से इनको सीखिए, ढूंढिए, सीखिए इनके बारे में। और जो मैंने रूल्स बताए बस यही रूल्स हैं दोस्तों, 2-3-4 जो रूल है, और आपको कोई इसमें तिकड़म नहीं लगाना है, कोई अलग से इंडिकेटर नहीं डालना है। आप थोड़ा आरएसआई को कंबाइन कर रहे हैं तो कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है के लिए कि जो बिना किसी मतलब इंडिकेटर के काम करती है, ओनली प्राइस एक्शन, सिर्फ प्राइस, क्योंकि सारे इंडिकेटर प्राइस से बनते हैं और ये स्ट्रेटेजी जो कप पैटर्न की है वो प्राइस से ही काम करती है। यानी कि मार्केट जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हमें काम करना है, किसी इंडिकेटर के सहारे काम नहीं करना है, क्योंकि इंडिकेटर प्राइस को देखने के बाद, यानी कि प्राइस के बाद मूव करते हैं और हम प्राइस को देख के यहाँ एंट्री बना रहे हैं, यानी कि सिर्फ प्राइस एक्शन पे। तो वो सारी चीजें हैं, ये आपको एक मेरे बहुत ही बड़ी स्ट्रेटजी, और अगर इसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप एक अच्छा डिसेंट रिटर्न बना सकते हैं दोस्तों। ईयर का अगर 30-40% भी अगर रिटर्न बना रहे हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न होता है, जो जनरली मेरे पोर्टफोलियो में मिल जाता है आपको। अगर इतना रिटर्न आप बना सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं है कि एक महीने बन गया दूसरे महीने नहीं बना। मंथली भी मैं इसको काउंट नहीं करता। अगर ईयरली आपका 25 से 30-35% का रिटर्न बन रहा है तो बहुत अच्छा है। बाकी आपको दोस्तों खुद देखिए आपका रिटर्न कितना है, तो पूरे साल का वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, तो हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों अगर इसका आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, तभी मैं इसके सेकंड पार्ट के लिए मेहनत करूँगा। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो उसके बाद ही वीडियो अपलोड होगा। ऐसा नहीं है कि सीधे बैठ के बना दिया और सारे रूल्स वगैरह को हम जो हमने सीखा है वो सब कुछ आपको बताते हैं। बस आप उनकी कितनी वैल्यू करते हैं दोस्तों, वो चीज़ डिपेंड करती है आपके माइंडसेट के ऊपर, कि अगर फ्री में आपको कोई चीज़ मिल रही है तो आप उसको वैसे वैल्यू जनरली लोग नहीं करते हैं। वो आपको मैं ये चीज़ बोल के दे रहा हूँ कि ये फ्री में इसको ना समझें, आप इसको पेड में भी लेंगे तो कितना भी पैसा दे लीजिए, रूल्स यही रहेंगे। अगर आप इसकी वैल्यू करेंगे तो आप बहुत अच्छा रिटर्न कमाएंगे। ये फ्री की स्ट्रेटजी ना समझ के इसको छोड़ नहीं दीजिएगा दोस्तों, रूल्स बना लो। एक अकेली सिंपल स्ट्रेटजी आपको बहुत आगे ले जा सकती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।